स्टूडेंट्स, आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बाय डिडक्शन फार्मूला। हमने स्टडी किया था (4.1) में भी हमने साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की थी। सबसे पहले तो ये देखें कि जो साइन एक्स की इंटीग्रेशन है वो हमें पता है कि सिंपल है माइनस कोस ऑफ एक्स, और कोस एक्स की जब इंटीग्रेशन देखें तो है साइन एक्स। इसी तरह अगर हमारे पास इसकी कोई हायर पावर आ जाती है, कोस की जगह पे कोस स्क्वायर आ जाता है, कोस स्क्वायर एक्स आ जाता है, तो उसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे की थी? हमने की थी 1, इसके लिए हमारे पास फार्मूला था कि 1 प्लस कोस 2x/2। देखिए यहाँ पे x सिंपल है तो 2x हो गया, तो ये 1/2 इस पे अलहदा आ गया। हम इस पे अलहदा इंटीग्रेशन कर देते हैं और कोस 2x पे हम अलहदा कर देते हैं। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दें, और 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से x है, और कोस 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस c, ये हो जाएगा 1/4। ये सिंपल हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है। इसी तरह हम एक पावर और बढ़ा देते हैं, कोस क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम, कोस क्यूब एक्स की। तो क्यूब से हमें पता चलता है कि स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी हमें आती है। जैसे कि हमें सिंपल कोस की इंटीग्रेशन का पता है, क्यूब का नहीं पता हमें, लेकिन हमें कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन का पता है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स और कोस ऑफ एक्स। ठीक है। अब जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और कोस एक्स वैसे ही। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स, और जब साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। हम क्या करते हैं कि दोनों पे मैंने स्टूडेंट्स जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं कोस की पावर 4 तक, लेकिन अगर हमारे पास इससे भी ज़्यादा बड़ी पावर आ जाती है, जैसे कोस की पावर 5x, 6x, 7x, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट सोल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए हमारे पास है रिडक्शन फार्मूला। जैसे कि ये है कि कहता है कि फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन nx कोस nx वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब साइन की ये पावर कोई पॉजिटिव नंबर हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी हो सकती है, इस तरह कोस की। तो ये हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सोल्व करते हैं, और रिडक्शन फार्मूला, और रिडक्शन फार्मूले को आप रिकर्जन फार्मूला भी कह सकते हैं। हम इसको देखते हैं, साइन n पावर है x dx। अब ये देखें कि ये हमारे पास है साइन की पावर n। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पावर कम करने से एक तो मेरे पास ये है कि साइन x बच गया, और साथ में साइन की पावर जो n है उसमें से एक कम हो गया। क्या किया मैंने कि ये जो n पावर है इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया है 1 पावर और n-1, क्योंकि जब बेस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं तो ये n ही बन जाएगा। अब मैंने इसको एक कम क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो है माइनस कोस एक्स, हम उसकी बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए इसे मैंने एक पावर से कम कर दिया। अच्छा, अब इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखें या इसको फर्स्ट फंक्शन रखें? अब आप ये देखें कि फर्स्ट फंक्शन वो होता है जिसका डेरिवेटिव आपको पता हो, और सेकंड फंक्शन उसको रखो जिसकी आपको इंटीग्रेशन आसान लगे। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं और इसको सेकंड फंक्शन। चलें, अब इसको सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ एक्स, माइनस अब इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन, इसका दोबारा इंटेग्रल, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन
अब हमें पता है कि इस का डेरिवेटिव क्या होगा। सिंपल है कि जब भी फंक्शन की पावर दी होती है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से हम एक कम कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोज ऑफ एक्स, और इसको वैसे लिख दें साइन की पावर n माइनस 1 एक्स प्लस कोज ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव ये होगा कि हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाएगी और ये जो पावर है इसमें से हम एक माइनस कर देंगे और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोज ऑफ एक्स। ये डी एक्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। मैं ऐसा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस ये कोज एक्स हो गया। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं ना, सिंपल ये देखें एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम कर देंगे 2 माइनस 1 और 1 और एक्स का डेरिवेटिव 1। इसी तरह पावर स्टार्ट में पावर में से मैंने एक कम किया और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स। चलें ये वैसे ही आ गया। इसको देखा जाए तो n माइनस 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। अब ये कोज एक्स और कोज एक्स सेम है तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे कोस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या है साइन ऑफ एक्स। तो n माइनस 1 माइनस 2 हो गया n माइनस 2। अब क्या करें, अब कोस स्क्वायर एक्स जब भी आएगा आपको पता है कि आप कोस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोज ऑफ एक्स साइन ऑफ n माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1। कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में साइन n माइनस 2x dx। ये सारा वैसे ही कोज ऑफ एक्स साइन ऑफ n माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ n माइनस 2x। अब ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस n माइनस 1 इसके साथ भी लिख लिया और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और साथ में साइन की पावर n माइनस 2 ऑफ एक्स dx। ये सारा वैसे ही आ गया माइनस कोज ऑफ एक्स साइन ऑफ n माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1। इसको देखा जाए तो ये सेम फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन की पावर n माइनस 2। तो अगर बेस सेम है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अगर देखा जाए तो n ये पावर है n माइनस 2 और ये है 2, तो ये जब ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगी n। ये आपके पास आ गया साइन ऑफ n माइनस 2 ऑफ एक्स डी एक्स माइनस n माइनस 1। ये सेम हो जाएगी तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ n एक्स डी एक्स। अब आप ये देखें कि ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास i के इक्वल है, ठीक है, जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। ये सारा i के इक्वल है। यहाँ पे देखा जाए तो ये फिर वही चीज़ बन गई, तो इसकी जगह पे हम i पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले वैसे लिखते हैं माइनस कोज ऑफ एक्स, ठीक है, साइन की पावर n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 1 साइन एक्स की पावर n माइनस 2 डी एक्स माइनस n माइनस 1 ऑफ i। ये चीज़ i की इक्वल है तो इसके इक्वल आ दिया। अब ये भी i है और ये भी i की टर्म है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा i प्लस n माइनस 1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा i। इस साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस कोज ऑफ एक्स साइन ऑफ n माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1
साइन एक्स की पावर n माइनस 2 डी एक्स। अब इस i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आई माइनस आई। तो ये i और i कट गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एन आई, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अब एन आई हमें फाइंड करना है i, तो ये जो n है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जहाँ पे है माइनस कोज ऑफ एक्स साइन एक्स n माइनस 2, ये n इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 ओवर n साइन एक्स की पावर n माइनस 2 डी एक्स। तो ये हमारे पास एक रिडक्शन फार्मूला आ गया। ये किसके लिए था, ये था साइन n ऑफ x डी एक्स के लिए। अब जब भी हमारे पास इधर n कोई भी हमारे पास पॉजिटिव पावर इंटीजर पावर आएगी तो आप इस फार्मूले के तहत इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह रिडक्शन फार्मूला अगर आपके पास कोस का आ जाता, कोस n x डी एक्स, तो ये आपके पास क्या होना था, ये आपके पास हो जाना था साइन एक्स कोस की पावर n माइनस 2 ओवर n प्लस n माइनस 1 ओवर n इंटेग्रल कोज x की पावर n माइनस 2 डी एक्स। तो ये आपके पास इसके लिए आप बिल्कुल सेम मेथड से इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, साइन ऑफ 6x डी एक्स, साइन ऑफ 6x डी एक्स, इसको हमने सोल्व करना है इंटीग्रेशन। तो n के लिए देखें n पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारे पास n पॉजिटिव है, 6x पॉजिटिव नंबर है, तो हम साइन के लिए रिडक्शन फार्मूला में पता है। सबसे पहले तो मैं ना रिडक्शन फार्मूला में लिखा हुआ है, इसको देखते हुए साइन 6x dx। अच्छा, फार्मूले को अगर देखा जाए तो वहाँ पे माइनस कोज x, तो मैं लिखता हूँ माइनस कोज ऑफ x, साथ में लिखा हुआ है साइन x, ये जो पावर है उसमें से 2 कम कर देना है। पावर मेरे पास कितनी है, 6 है, तो 6 में से 2 कम कर देंगे, ओवर n कितना है 6 प्लस n माइनस 1, मीन के 6 माइनस 1 ओवर 6 साइन x की पावर है n माइनस 2, 6 माइनस 2 dx। यहाँ पे सॉरी हमारे पास n माइनस 2 नहीं है, n माइनस 1 है। तो यहाँ पे भी हम n माइनस 1 करेंगे। अच्छा, अब इसको देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस कोज ऑफ x साइन 5 ऑफ x ओवर 6 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 5 ओवर 6 साइन 4 ऑफ x dx। इतने से पार्ट को तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास इंटेग्रल आ गया साइन 4x का। अब साइन 4x की इंटीग्रेशन के लिए भी हम ये रिडक्शन फार्मूला दोबारा यूज़ कर लेते हैं। कैसे, मैं लिखता हूँ साइन 4x। अब साइन 4x के लिए रिडक्शन फार्मूला देखें, माइनस कोज ऑफ x, साइन की पावर जो n माइनस 1 है, मीन 4 में से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ओवर 4 प्लस 4 माइनस 1 3 ओवर 4, और साइन n माइनस 2 माइनस करना है तो उसके ऊपर 2 पावर आ जाएगी dx। अब इतना सा पार्ट तो ठीक है, लेकिन अब इतने से देखा जाए तो साइन स्केयर है, इसके लिए फिर आप रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो साइन स्केयर x की जगह पे इतने से हिस्से की इंटीग्रेशन के लिए, जैसे इसकी इंटीग्रेशन ये है, इसके लिए मैं दोबारा यूज़ करता हूँ फार्मूला माइनस कोज ऑफ x, साइन की वैल्यू एक माइनस कर देनी है, तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगी, ओवर 2 प्लस, और ये हो जाएगा जी 2 माइनस 1 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 ऑफ
एक्स डी एक्स। अब किसी चीज़ की पावर 0 वो तो 1 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन करनी है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्केयर एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस कोज ऑफ एक्स साइन एक्स ओवर 2 प्लस 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास I इज इक्वल टू साइन 6x dx। तो इसको हमने सोल्व किया था, ये माइनस कोज ऑफ एक्स साइन 5 ऑफ एक्स ओवर 6 प्लस 5/6। अब जो 5/6 है इसके बाद वैल्यू पुट करनी थी हमने साइन 4x की इंटेग्रल की। अब साइन 4x की इंटेग्रल ये देखें, इसकी वैल्यू ये है, तो हम ये पुट कर देते हैं माइनस कोज एक्स साइन क्यूब एक्स ओवर 4 प्लस 3/4, ये मैं इधर लिख लेता हूँ 3/4। ये 3/4 के बाद साइन स्केयर एक्स की वैल्यू लिखनी है। अब इस साइन स्केयर एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो ये है, तो मैं ये लिख देता हूँ माइनस कोज एक्स साइन ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस 1/2 एक्स। चलें अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई हमने करना है। माइनस कोज ऑफ एक्स साइन 5x ओवर 6, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5/4 6 24 कोज ऑफ एक्स साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस, अब जब ये मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 3/4 2 8, और जो ये चीज़ है 5/6 जो कि ये होल ब्रैकेट है, ठीक है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 5/4, साथ में आ जाएगा हमारे पास कोज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस, इसी तरह 1/2, इसके साथ नीचे 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर 5, साथ में x। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, माइनस कोज ऑफ एक्स साइन 5x ओवर 6 माइनस 5/24 कोज एक्स साइन क्यूब एक्स माइनस 15/48 कोज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 5/48 एक्स प्लस सी। 5 × 3 15। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 के टेबल पे, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट्स साइन 6x। अब ये जो रिडक्शंस फार्मूले हैं ना, साइन या कोस, कोई भी वैल्यू आ सकती है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसकी कोई ओड वैल्यू आ जाती है, जैसे कि ये 6 की बजाय 5 आ जाती, तो वो कुछ हमारे लिए इजी है। उसके लिए आपके पास एक तरीका है, आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ लें कि कोज 5x है, तो अगर तो आपके पास कोई ओड पावर आ जाती है, ओड पॉजिटिव पावर, तो आप क्या करेंगे, अगर कोज आ गया तो आप z इज इक्वल टू साइन एक्स पुट कर लें, और अगर साइन में कोई ओड पावर आ जाती है जैसे कि 5 7 इस तरह की कोई भी, तो आप z इज इक्वल टू कोज एक्स पुट कर लें। अब कोज है तो आपने साइन पुट किया, तो डी जी कितना आ गया साइन एक्स का, कोज एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन था कोज 5x
dx। तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं cos x cos 4x dx। अच्छा, अब ये जो 4 वाली पावर है इसको हम पहले लिख लेते हैं cos of x dx। अब cos 4x को लिख सकते हैं हम cos स्केयर x का स्केयर, cos स्केयर x का स्केयर भी इसको लिख सकते हैं। तो cos स्केयर x क्या होगा, 1 माइनस साइन स्केयर x, इसका स्केयर cos of x dx। अब हमने साइन को किसके इक्वल रखा हुआ था, z के इक्वल रखा हुआ था, तो ये हो जाएगा, ऊपर स्केयर है तो स्केयर हो गया, और ये cos x dx किसके बराबर है, dz के बराबर है। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। तो इसका स्केयर ओपन करें, क्या हो जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो आप इसको सब पे अलग-अलग अप्लाई कर दें। 1 dz प्लस z 4 dz माइनस 2z स्केयर dz। तो 1 की इंटीग्रेशन z के हिसाब से z हो जाएगी, z 4 की z 5/5 प्लस 2 z स्केयर की z 3/3। अब z किसके इक्वल था, z इक्वल था साइन x के, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस साइन 5x/5 प्लस 2/3 साइन 3x प्लस c। तो ये हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह अब हमारे पास कोज और साइन के रिडक्शन फार्मूले हैं, इस तरह हमारे पास रिडक्शन फार्मूला टेन का भी है, कोट का भी है, सीकन का, कोसिकन का भी है। सीकन और कोसिकन का ये आपके पास 5th चैप्टर में मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो टेन का रह गया, हम अब देखते हैं टेन का रिडक्शन फार्मूला। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं टेन का रिडक्शन फार्मूला। अगर हमारे पास कोई टेन की पावर में आ जाए और ये पावर कोई पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव के लिए नहीं, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं tan n-2 और स्केयर में, क्योंकि जब ऐड होंगी तो n की पावर बनेगी। अब जो साइन वाला था तो उसको मैंने ब्रेक साइन में किया था और n-1 में, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि साइन की इंटीग्रेशन हमें आती है। इसको देखा जाए तो tan स्केयर की इंटीग्रेशन सीकन स्केयर की इंटीग्रेशन ईजी है, इसलिए मैंने इसको स्केयर में ब्रेक किया। अब tan स्केयर देखें, 1 प्लस tan स्केयर x इज इक्वल टू सीकन स्केयर x। ये हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ tan स्केयर x की, तो वो होगी सीकन स्केयर x माइनस 1। और tan स्केयर x को मैं लिख सकता हूँ सीकन स्केयर x माइनस 1। अब सिंपल आप इसको दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दें, इसको ये हो जाएगा जी tan x की पावर n-2 सीकन स्केयर x dx माइनस, जब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan n-2 dx। अब ये तो सिंपल है कि tan है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्केयर थीटा। फंक्शन है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। अभी tan है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप क्या करेंगे कि tan, ये जो आपके पास पावर है n-2, इसमें एक ऐड हो जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, और इसको हम ऐसे रहने देते हैं। ये आपके पास बन जाएगा tan n-2 प्लस 1 n-1 ओवर n-1 माइनस tan ऑफ n-2x dx। ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला आ गया tan nx dx का। अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि tan 6x आ जाता है, तो उसको सिंपल आप इस तरह पावर्स में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और अगर यही आपको रिडक्शन फार्मूला कोट का आ जाता, कोट nx dx, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कोट n-1x ओवर n-1 माइनस कोट
n-2x dx। तो ये आपके पास रिडक्शन फार्मूला कोड का आ जाता। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल।